नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे डिस्पर्स डाई की। अब हम लोग मूव हो रहे हैं ऐसी डाइस पे जो सारी यूज की जाती है सिंथेटिक फैब्रिक या फाइबर के लिए। और उसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होती है मतलब पॉलिएस्टर डाइंग के लिए, दैट इज द डिस्पर्स डाई। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में कि केमिकल नेचर है नॉन आयनिक, मतलब इट डजंट possess एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। दे डू नॉट आयोनाइज इन वाटर एंड हैव नो solubilizing group, मतलब उसमें SO3H और COOH भी नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई ये सारी इनसॉल्युबल है या फिर लो वाटर solubility इनके पास है। मतलब वो डिस्पर्स फॉर्म में रहेगी पर सॉल्युबल नहीं होगी। एफिनिटी की बात करें तो सारे हाइड्रोफोबिक फाइबर मतलब सिंथेटिक, नाइलॉन, पोलिएस्टर, सेल्यूलोज एसीटेट, उन सभी के प्रति इसकी एफिनिटी है। पर जनरली यूज की जाती है पोलिएस्टर के लिए। सभी फास्टनेस अच्छी है, वॉशिंग फास्टनेस अच्छी, स्पेशली पोलिएस्टर के लिए। और सब्लिमेशन फास्टनेस भी अच्छी है, लेकिन इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्स डाई विच यू आर सिलेक्टिंग। शेड रेंज की बात करें तो ब्राइट एंड क्लियर शेड ये देती है डिस्पर्स डाई। और चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज द रीजंस ऑफ ग्रुप, मतलब उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो एक है एजोडाई जो प्राइमरी ग्रुप होगा, दूसरा एंथ्रोक्विनोन बेस, ये इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज की जाती है। दिस विल गिव यू द कूल टोन, मतलब ब्लू और वायोलेट। एजोडाई आपको देती है येलो, ग्रीन, रेड और ब्राउन के शेड। ठीक है। स्पेशलाइज्ड डाइज है जिसमें स्पेशली हम नाइट्रो को यूज करते हैं, तो नाइट्रो हमको देगा येलो शेड, और मीथिन एंड क्विनोफेनोन डाइज हमको देंगे ब्राइट येलो टू ऑरेंज शेड। पर ये सारे डिपेंड करते हैं कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है आपकी डिस्पर्स डाई में उसके ऊपर। ये है उसकी एनर्जी के ऊपर क्लासिफिकेशन। मतलब लो एनर्जी होगी तो इट विल गिव यू हाई डिफ्यूजन एट अ लो टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज अ लो एनर्जी। बट द प्रॉब्लम इज विथ सब्लिमेशन फास्टनेस, काफी पुअर होती है। मीडियम एनर्जी वाली बात करें तो उसमें हमें मैक्सिमम वर्सेटिलिटी देखने मिलती है, दैट्स व्हाई डाइंग के लिए जनरली मीडियम एनर्जी को चूज किया जाता है। और इफ यू सी दैट द पार्टिकल साइज मॉलिक्यूलर साइज इज मीडियम, हियर इट्स अ हाई। तो जब हाई मॉलिक्यूलर साइज होगा तो वो आपको डार्क शेड देगा, मीडियम आपको जनरल पर्पज के लिए जो इंडस्ट्री यूज करती है उसके लिए देगा, और लो will give you the pale shade. High energy के लिए we require the higher temperature to produce a dark shade, as well as larger molecule can move at a higher temperature. That's why we are giving the specifically 130 degree Celsius to high energy dyes. अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बेस पे। पहला है HTHP, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डाइंग, जो होता है 130 डिग्री सेल्सियस पे और 2 से 3 बार प्रेशर पे। कैरियर डाइंग होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। बट to swell the fiber, to penetrate the dye, we are using a carrier in this method. यहाँ पे पूरा मशीन बंद रहता है, this you can do in a open dye machine। इंडस्ट्रियल बल्क में ले जाएंगे तो HTHP और थर्मोस्टॉल ज्यादा यूज होता है। थर्मोस्टॉल विल यूटिलाइज एट 190 टू 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बट यहाँ पे हमें ऐसी डाई यूज करनी है जो सबलाइन नहीं होती है, मतलब जिसकी सब्लिमेशन फास्टनेस अच्छी होगी, उसको हम लोग थर्मोसोल डाइंग में यूज करेंगे। या फिर ट्रांसफर में उसको यूज करेंगे जिसकी सब्लिमेशन फास्टनेस पुअर है, तो विच कैन ट्रांसफर टू द अदर सरफेस। तो यहाँ पे डाई सिलेक्शन इज ऑल्सो अ मेजर क्राइटेरिया जब आप डाइंग की बात करते हो। ये सभी मेथड्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब अपन एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ये तो सिर्फ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एवरी फंडामेंटल पैरामीटर्स लाइक एप्लीकेशंस, एनर्जी एज वेल एज केमिकल स्ट्रक्चर। सो आज यहाँ तक ही बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्पर्स डाई और पॉलिएस्टर के मैकेनिज्म के बारे में। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।